हेलो बच्चों, देसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा नवमीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 7 में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 7.2 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों के पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, उस पर जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चनों को हल करना। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है। जिसमें कोण A 90 डिग्री। चलिए हम लोग समकोण ABC एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें 90 डिग्री कोण A 90 डिग्री का हो और AB बराबर है AC की। तो कर चलिए बना लेते हैं इसको। ये देखिए बच्चों, मैंने बना लिया है समकोण त्रिभुज ABC जिसपे कोण ए क्या हो 90 डिग्री। जब 90 डिग्री का कोण किसी त्रिभुज में एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो तो उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। यही हम लोग बना लिए। इसमें बोला है कोण ए क्या होना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ कितने हैं, ये 90 डिग्री का कोण बना है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक ठीक। अब देखिए, और ए बी बराबर है AC के, तो देखिए ए बी बराबर है AC। ये देखिए बराबर हम कर दिए हैं। ठीक है, मैं कर दिया हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा अपनी जब बनाइएगा तो। अब फिर क्या बोलता है, कोण AB और कोण C का ज्ञात कीजिए। अब कोण A तो ज्ञात है, और कोण B का मान और कोण C का मान ज्ञात करना है। तो हमें इसे क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं और समझते हुए भी चलेंगे। क्या लिख देंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। जो जो दिया है होगा तो उसको लिख देंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज ABC भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण, देखिए बच्चों, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री का है और AB बराबर AC, जो क्वेश्चन में दिया था उतना लिख दिए हैं। अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देखिए हमें कोण B बराबर क्वेश्चन मार्क और कोण C बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इन दोनों को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, अब क्या लिखेंगे, हल के पद। क्या लिख देंगे, हल के पद, मतलब कैसे हल करना है उसको। ठीक, वो लिख देते हैं। ये देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज ABC दिया है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज दिया है, तो हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ABC। ABC में, ठीक, त्रिभुज ABC में। अब बताइए, त्रिभुज ABC में हमें क्या क्या दिया है, जो जो दिया है उसको लिख देंगे। तो AB बराबर है AC के, ये भी बोला है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ AB बराबर है इसके AC की। ठीक, ये हमें दिया है क्वेश्चन में। क्या किया है, दिया है या ज्ञात है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर हम लोग यहाँ दिया है लिखे हैं, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, दिया है। ठीक, AB बराबर है AC के। फिर अब बताइए, हमें पता है कि किसी त्रिभुज के अगर उसकी उसकी भुजा, दो भुजाएं क्या हो, समान हो, तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। तो AC भुजा के सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ये कोण B, और AB भुजा के सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C के। यहाँ क्या लिख दिए पीछे, त्रिभुज ABC की समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर होते हैं। अब क्या करेंगे, इसको समझ लेते हैं। अब हमें जब
ये कोण दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ का कोण का मान हमें पता हो गया, तो हम लोग यहाँ का कोण तो पता ही है 90 डिग्री है। यहाँ का कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं। अब क्या होगा, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितने, 180 डिग्री के है कि नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, ये देखिए त्रिभुज के तीनों यहाँ लिख देंगे, तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180। तो कोण ए का क्या है, देखिए कोण ए का कितना दिया है, इसमें देखिए 90 डिग्री दिया था, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक, अब कोण बी, देखिए कोण बी क्या है, कोण बी ही है। देखिए अब कोण सी को क्या लिख सकते हैं, कोण बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ कोण बी सी की जगह में हम क्या लिख देंगे, कोण बी बराबर है 180 डिग्री के। ठीक, अब क्या होगा बताइए, यहाँ थोड़ी सी ये जो ऊपर वाले में ये जो लिखा हूँ, तो आप लोग एक ही लाइन में लिखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा वहाँ वो हो गया, मिस हो गया, तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। तो 90 डिग्री धन 2 कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री की। ठीक, अब क्या होगा, तो 2 कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में इसको घटा देंगे, 90 डिग्री को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोण बी बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब क्या होगा बताइए, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बटे 2, ये गुणे में था, इधर साइड आ गया तो भाग में हो गया। तो अब क्या हो जाएगा बताइए, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो कोण बी का मान कितना आ गया, बराबर 45 डिग्री। किसका मान आया, कोण बी का। ठीक, क्योंकि कोण बी बराबर कोण सी है, हम लोग अभी ऊपर लिखे हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी की समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, सभी का मान 45 डिग्री। ठीक, यहाँ लिख देंगे अतः। ठीक, यही हमें क्या करना था, हल करना था। ये देखिए, ये हमें क्या करना था इसमें, तो यहाँ का मान क्या आ गया, देखिए बी का मान भी कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, सी का मान भी कितना आ गया, 45 डिग्री। यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, निकालना था, ये कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक बच्चों, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वीडियो को पुश करके भी आराम से आप लोग लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, ठीक, इतना ही था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। चलिए हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, उससे समझते हुए चलेंगे और हल भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया है। हमें पता है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो मतलब ए बी बराबर हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर, मतलब यहाँ अगर 2 सेंटीमीटर का होगा ए बी, तो बी सी भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर का। ए सी भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, तो ये दोनों, ये सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ज्ञात है। क्या ज्ञात है बताइए, या दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज दिया है ABC, ये हम लोग निकाले हैं। या लिख सकते हैं एक समबाहु
ठीक, एक समबाहु त्रिभुज ABC। ठीक, अब क्या है, सिद्ध क्या करना है, इसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बताइए। प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री, ये बोला है। मतलब कोण A बराबर क्या होगा, कोण B बराबर कोण C बराबर क्या होगा, 60 डिग्री। प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, 60। मतलब यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, चलिए समझते हुए चलेंगे और हल भी करते हुए चलेंगे। क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों, उपपत्ति। हमें सिद्ध करना है तो हम क्या लिख सकते हैं आराम से, उपपत्ति। ठीक, चलिए हल करते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में। ठीक, त्रिभुज ABC में। अब हमें पता है त्रिभुज ABC में सभी भुजाएं ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर। तो यहाँ हम लोग AB बराबर AC लिख सकते हैं। AB बराबर AC के, ये हमें क्या है, ज्ञात है। क्या है, ज्ञात है। ठीक, ये हमें क्या है बच्चों, ज्ञात है। तो जब ये भुजाएं जब बराबर हो गई, ये AB बराबर AC, तो इसके AB के सम्मुख कोण कौन सा होगा, C, और AC के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, कोण B। ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी त्रिभुज के की दो भुजाएं अगर बराबर है तो उसके सम्मुख कोण, किसी त्रिभुज का की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समान भुजाएं हो, उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अगर यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री, अगर यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ भी 50 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं आराम से। क्या लिखेंगे, तो कोण B बराबर, क्या लिखेंगे, कोण B बराबर होगा किसके, कोण C के। ठीक, कोण B बराबर कोण C के, इसलिए कोण B बराबर कोण C के। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, यहाँ क्या लिख देंगे, त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे और आगे देखेंगे। अब देखिए, अभी हम लोग क्या AB और AC को देखे हैं, अब किसको देख लेंगे, BC और AC को देख लेंगे। तो ये BC भी भुजा किसके, AC भुजा के बराबर, BC भी भुजा AB के बराबर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं पुनः पुनः क्या लिख सकते हैं, BC भुजा जो है किसके बराबर होगा, AC के। ये भी हमें क्या है, ज्ञात है, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया कि समबाहु त्रिभुज है, तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ज्ञात है। अब जब ये भुजा BC बराबर है AC के हम माने हैं, तो BC के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, कोण A हो जाएगा, और AC के सम्मुख कोण B हो जाएगा। यह हम लिख सकते हैं, कोण A बराबर है कोण किसके, B के। ठीक, इसको क्या मान लेंगे, 2। और यहाँ भी लिख देंगे क्या, चूंकि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण की वजह से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज के दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब हम लोगों को ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए कोण A बराबर कोण B के, कोण A बराबर है कोण B के। अब जब कोण B बराबर है कोण C के, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण B बराबर है कोण C के। सभी भुजाएं क्या हो गई, सभी कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ठीक, फिर क्या लिख देंगे, परंतु अब हमें पता है कि सभी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यहाँ लिख सकते हैं कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180। तो यहाँ लिख देंगे कोण A धन कोण B धन
कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना। ठीक, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो कोण ए धन कोण बी भी क्या है कोण ए के बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए। कोण सी भी क्या है ए के ही बराबर है, तो कोण ए लिख सकते हैं यहाँ भी इसके 180 डिग्री के बराबर। तो कितने कोण ए आ गए 3 कोण ए, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 में 3 को क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, कितना आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक, अब हमें पता है अतः कोण ए बराबर क्या है 60 डिग्री, तो बी बराबर भी क्या होगा, क्योंकि सभी भुजाएं सभी कोण क्या है आपस में बराबर हैं, अभी अभी निकाले हैं, तो बी भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, सभी कोण क्या हो जाएंगे बराबर। यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, ये हल करना था, यही हमें ज्ञात करना था या सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका डायग्राम बना लीजिएगा, इसको बनाना ज़रूरी है, इसी के हिसाब से पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, आप इसको वीडियो को पुश करके भी आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आज के लिए, बस इतना ही बच्चों। अब हम लोग ये हमारा प्रश्नावली 7.2 पूरा कंप्लीट हो चुका है, और आज कल हम लोग प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी अच्छी कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।